GD&T ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस। आज हम बात करेंगे GD&T का किसी पार्ट पे जो डिफरेंट टाइप की टॉलरेंस दिए होते हैं पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस टॉलरेंस का नॉलेज होना चाहिए और मेजरमेंट के लिए। तो आज हम बात करेंगे GD&T का। तो देखिए, ज्योमेट्रिक, जिसका फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। GD&T क्या है? इट इज ए सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मॉडल्स टू डिफाइन द अलाउएबल डेविएशन ऑफ फीचर ज्योमेट्री। फीचर ज्योमेट्री में जो अलाउएबल डेविएशन होते हैं, कितने डेविएशन अलाउ होते हैं, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पे सिंबॉलिक लैंग्वेज के रूप में दिए जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं GD&T, फीचर कंट्रोल फ्रेम टू इंडिकेट टॉलरेंस। और ये जो टॉलरेंस होती हैं उन्हें शो करने के लिए फीचर कंट्रोल फ्रेम दिए होते हैं। एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है जो डिफरेंट कंपार्टमेंट में बटा होता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं ज्योमेट्री क्या होती है। द जी इन GD&T, GD&T में जी रिफर्स टू ज्योमेट्रिक फॉर्म। ये ज्योमेट्रिक फॉर्म को बताता है कि वह प्लेन दिखता है, सर्कुलर है या सिलेंडर है, स्क्वायर है अथवा हेक्सागोन है। तो जी क्या बताता है GD&T का? उसकी ज्योमेट्री को। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशन, डी से डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स द साइज ऑफ विच इज ए स्पेसिफाई सच एज लेंथ, एंगल, लोकेशन और सेंटर डिस्टेंस। टॉलरेंस मैक्सिमम परमिसेबल वेरिएशन ऑन इट्स साइज। किसी भी साइज पे जो मैक्सिमम परमिसेबल वेरिएशन होता है, कस्टमर के द्वारा जो वेरिएशन परमिट किया जाता है, उसे टॉलरेंस कहते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं ज्योमेट्रिक टॉलरेंस की। इट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन ऑफ फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन एंड रन आउट दैट इंडिकेट और स्पेसिफाई ऑन ए ड्राइंग। देखो, 5 तरह की टॉलरेंस होती है: फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन एंड रन आउट। इन पे जितनी मैक्सिमम परमिसेबल वेरिएशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कहते हैं। आगे बात करते हैं 14 सिंबल यूज इन GD&T टू फर्दर डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्ट ऑन ड्राइंग। 14 तरह के सिंबल यूज किए जाते हैं GD&T में, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पार्ट की ड्राइंग पे शो करते हैं। 5 कैटेगराइज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज 5 तरह की टॉलरेंस: फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन, रन आउट। ये 5 तरह की टॉलरेंसों को 14 तरह के सिंबल में, कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया जाता है। तो देखते हैं आगे। देखो, टाइप ऑफ फीचर, टाइप ऑफ टॉलरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखें, यहाँ 5 तरह की टॉलरेंस है: फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, रन आउट और लोकेशन। इन्हें 14 तरह के सिंबल में बांटा गया है। तो देखिए, फॉर्म फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंडरसिटी, ये इनके सिंबल हैं। और इनके मेजरमेंट के लिए इंडिविजुअल नो डोटम रेफरेंस, कोई भी डोटम रेफरेंस रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोफाइल के अंदर 2 आते हैं, लाइन की प्रोफाइल और सरफेस की प्रोफाइल। ये इनके सिंबल हैं, लाइन की प्रोफाइल और सरफेस की प्रोफाइल। इसके लिए रिलेटेड फीचर चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन में 3 आता है। परपेंडिकुलरिटी, किसी ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन को मेजरमेंट करने के लिए परपेंडिकुलरिटी 90 डिग्री पे, एंगुलरिटी ये सिंबल है, और पैरेलली ये सिंबल है। तो ये ओरिएंटेशन के मेजरमेंट के लिए होते हैं। रन आउट के लिए 2 होते हैं, सर्कुलर रन आउट और टोटल रन आउट, ये इसके सिंबल हैं। इसके बाद लोकेशन के लिए कॉन्सेंट्रिसिटी, पोजीशन और सिमेट्री, ये इसके सिंबल हैं। इनके मेजरमेंट के लिए रिलेटेड फीचर डोटम रेफरेंस रिक्वायर्ड, डोटम रेफरेंस चाहिए। इस तरह ये 5 तरह की टॉलरेंस होती है, फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, रन आउट और लोकेशन। और ये 14 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये इनके सिंबल हैं। अब एक एक के विषय में हम बात करेंगे। फॉर्म के अंदर जो है फ्लैटनेस क्या होती है। फ्लैटनेस ए कंडीशन इन विच ऑल एलिमेंट ऑफ ए सरफेस आर इन वन प्लेन। ए कंडीशन इन विच ऑल एलिमेंट ऑफ ए सरफेस, एक सरफेस के सभी एलिमेंट इन वन प्लेन, एक प्लेन में होते हैं। देखिए यहाँ पे टॉलरेंस कितनी है 0.25 की इसकी फ्लैटनेस में। यहाँ पे डॉटम रेफरेंस नो रिक्वायर, ABC नहीं दिया है। तो देखो ये टॉलरेंस जोन के 0.25 वाइड टॉलरेंस जोन, ये टॉलरेंस जोन में है। इसके देखो सरफेस ये वेरी कर रहे हैं लेकिन टॉलरेंस जोन में है। तो ये फ्लैट वर्कपीस ओके है। मेजरिंग का मेथड देखिए, सरफेस प्लेट के ऊपर इसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटनेस, ए कंडीशन इन विच एन एलिमेंट ऑफ ए सरफेस और एन एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन। मेजरमेंट की बात करते हैं। देखिए 0.02 की टॉलरेंस है इसकी स्ट्रेटनेस में। ये देखिए टॉलरेंस जोन के अंदर है, दैट्स ओके। यहाँ पे भी शो किया गया है। मेजरमेंट देखिए, मेथड, इंस्पेक्शन मेथड, कैसे देखिए पहले क्या करता था, देखते होंगे आप, एक लोहार किसी चद्दर को, प्लेट को पीटने के बाद आंखों से ऐसे देखता है कि सीधा है या नहीं है। तो वो देखता है कि ये जो एलिमेंट हैं, इसके सारे एलिमेंट वो एक एक्सिस में है या नहीं है। यहाँ पे क्या देखिए, इसमें ऐसे ही खांचे कटे हैं और ये इसमें अगर एक एक्सिस में होंगे इसके एलिमेंट सभी, तो इस खांचे में सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलरिटी इज ए कंडीशन वेयर ऑल पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन एट एनी सेक्शन परपेंडिकुलर टू ए कॉमन एक्सिस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस। देखो ऑल रेवोल्यूशन के पॉइंट एक कॉमन एक्सिस, सेंटर में एक कॉमन एक्सिस है, उससे इक्विडिस्टेंस होने चाहिए, परपेंडिकुलर इक्विडिस्टेंस हो, तो दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड सर्कुलरिटी। तो बात करते हैं, देखिए टॉलरेंस 0.25 की। यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे सर्कुलरिटी देखिए टॉलरेंस जोन के अंदर है, 0.2 का वेरी किया है लेकिन टॉलरेंस में है। आगे बात करते हैं सिलेंडरसिटी, ए कंडीशन ऑफ ए सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इन विच ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए कॉमन एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट ऑफ द सरफेस विच ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस, सभी सरफेस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यहाँ टॉलरेंस जोन में 0.25, तो सिलेंडरसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफाइल के अंदर, लाइन की प्रोफाइल, इट इज़ द कंडीशन परमिटेड ए यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ प्रोफाइल वेरिएशन आइदर यूनिलेटरल और बाईलेटरल एलोंग ए लाइन एलिमेंट ऑफ ए फीचर। लाइन एलिमेंट की परमिट है यूनिलेटरल और बाईलेटरल। कितनी प्रोफाइल वेरी कर रही है, देखिए यहाँ पे ये एक लाइन है, कितना इसमें टॉलरेंस है 0.012 की। ए टू बी रिलेटेड फीचर चाहिए, ए से लेके बी तक कितना, ये लाइन कितनी वेरी कर रही है। तो ये कंट्रोल है, टॉलरेंस के अंदर है।
नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। इट इज़ द कंडीशन परमिटेड ए यूनिफॉर्म amount of profile variation either unilateral or bilateral on a surface। वहाँ पे हम बात कर रहे थे on a line, यहाँ पे पूरे सरफेस की बात होगी। देखिए ये A to B ये सरफेस यहाँ से लेके यहाँ तक जो यूनिलेटरल एक तरफ या बाईलेटरल दोनों तरफ टॉलरेंस जोन में 0.014 वेरी कर रहा है, तो ये टॉलरेंस के अंदर में है, तो ये सरफेस की प्रोफाइल हो गई। अब हम बात करेंगे ओरिएंटेशन के अंदर हमने बताया था तीन, परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी और पैरेललिटी। तो परपेंडिकुलरिटी द कंडीशन ऑफ ए सरफेस एक्सिस मीडियन प्लेन, एक सरफेस हो, एक्सिस हो, मीडियन प्लेन हो अथवा लाइन हो जो किसी डॉटम रेफरेंस से 90 डिग्री पे हो, दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलरिटी। बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक डॉटम रेफरेंस ये है, इसमें 0.12 और ये देखिए यहाँ पे ए आ गया डॉटम रेफरेंस, तो इन्हें मेजर के लिए डॉटम रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये थोड़ी सी वेरी कर रहे हैं लेकिन टॉलरेंस जोन के अंदर में हैं, तो ये ओके है। मेजरमेंट का मेथड बता देते हैं। देखिए यहाँ डॉटम रेफरेंस है, ये होल की बात करते हैं, होल वेरी कर रहा है लेकिन टॉलरेंस जोन के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलरिटी। इट इज़ द कंडीशन ऑफ ए सरफेस एक्सिस आर सेंटर प्लेन विच इज एट स्पेसिफाइड एंगल फ्रॉम ए डॉटम प्लेनार एक्सिस। डॉटम प्लेनार एक्सिस से स्पेसिफाई एंगल होना चाहिए 30, 40, 50, एनी स्पेसिफाई एंगल विदाउट 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो, दैट्स कॉल्ड एंगुलरिटी। तो देखिए यहाँ पे ए और बी डॉटम रेफरेंस है, इसमें 0.2 की टॉलरेंस है एंगुलरिटी में और ए और बी दोनों के रिफ्लेक्ट में। तो अगर 0.2 ये वेरी करते हैं ए और बी डॉटम रेफरेंस के, तो ये कंट्रोल लिमिट में होंगे। तो एंगुलरिटी इस वर्क पीस के एंगुलर ज्योमेट्री में 0.2 की टॉलरेंस। पैरेललिज्म द कंडीशन ऑफ ए सरफेस आर एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस एट ऑल पॉइंट फ्रॉम ए डॉटम रेफरेंस। किसी डॉटम रेफरेंस से ऑल पॉइंट पे, वो एक्सिस हो या सरफेस हो, वो ऑल पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, समान डिस्टेंस होना चाहिए। देखिए एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक डॉटम रेफरेंस है और ये सरफेस है या आप एक्सिस मान सकते हो। ये देखो इसमें टॉलरेंस कितनी 0.12, इस डॉटम रेफरेंस के रिस्पेक्ट में 0.12 की पैरेललिज्म में। तो देखो ये वेरी तो कर रहा है सरफेस या एक्सिस लेकिन टॉलरेंस जोन के अंदर है। इसी तरह यहाँ भी देख लो आप, ये डॉटम रेफरेंस है और यहाँ पे टॉलरेंस 0.12 की है और ये वेरी कर रहा है इसके पैरेललिज्म में, लेकिन जो वेरिएशन है वो परमिसेबल है। 0.12 परमिसेबल वेरिएशन के अंदर में वेरी कर रहा है, इसलिए ये पीस ओके है। यहाँ मेजरमेंट का मेथड बता दिए, इंस्पेक्शन मेथड बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन में हमने 3 बताया था, पोजीशन, सिमेट्री और कॉन्सेंट्रिसिटी। तो पोजीशन क्या होती है, ए जोन विद इन विच द सेंटर एक्सिस आर सेंटर प्लेन of a feature size is permitted to vary from its true position या theoretically exact position। means जहाँ से वो मेजरमेंट करना है वहाँ से वो पोजीशन कितना शिफ्ट होता है। देखिए यहाँ पे एक वर्क पीस है, इसमें 4 होल हैं और ये 5वां होल है। देखिए यहाँ पे डॉटम रेफरेंस ए और बी भी शो है, तो ये कितना वेरी कर सकते हैं होल। यहाँ पे देखिए ये टॉलरेंस के अंदर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री। इट इज ए कंडीशन इन विच ए फीचर
is symmetrically disposed about the center plane or center plane of a datum reference. datum reference से या सेंटर प्लेन से वो सिमेट्रिकल डिस्पोज हों। देखिए एग्जांपल देखते हैं, देखिए इसके डाटम रेफरेंस से सिमेट्रिक, ये देखिए ऊपर वाला जितना डिस्पोज हो रहा है उतना नीचे, लेकिन कितने टॉलरेंस जोन के अंदर, और ये सिमेट्री का सिंबल है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रिसिटी। इट डिस्क्राइब ए कंडीशन इन विच टू और मोर फीचर इन एनी कॉम्बिनेशन हैव ए कॉमन एक्सिस। दोनों के लिए कॉमन एक्सिस होनी चाहिए। तो देखिए बात करते हैं, यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रिसिटी का सिंबल है और इसमें टॉलरेंस है इसके डाया में 0.1 की ए के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये शिफ्ट हुआ, ये दूसरा होल जो है शिफ्ट हो रहा है लेकिन टॉलरेंस जोन के अंदर, और यही चीज़ हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे टॉलरेंस जोन के अंदर है। तो ये कॉन्सेंट्रिसिटी कहलाती है। सिमिलर टू सिलेंड्रिकल टॉलरेंस बट रिलेटेड टू ए डाटम सिलेंडर। इसमें एक डाटम सिलेंडर जो है वो रिलेट है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट का, इंस्पेक्शन मेथड का। अब रन आउट इट इज़ द कंपोजिट डेविएशन फ्रॉम द डिजायर फॉर्म ऑफ ए पार्ट सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन थ्रू वन फुल रोटेशन। 360 के रेवोल्यूशन में जो हमारी डिजायर प्रोफाइल थी वो कितनी आउट हो रही है उसे हम कहते हैं रन आउट। देखो यहाँ 0.3 की टॉलरेंस है और ये 360 के रेवोल्यूशन में वो कितना आउट हो रही है वो कहलाता है रन आउट। तो देखिए 0.3 तक टॉलरेंस है, तो 360 के रेवोल्यूशन में डिजायर प्रोफाइल जो थी अगर 0.3 तक आउट हो रही है तो ये कंट्रोल लिमिट के अंदर है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं टोटल रन आउट। उसमें क्या था, इसमें पूरा सरफेस है। इट इज़ द simultaneous composite control of all element of a surface at circular at profile measuring position at the part is rotated through 360 के टेबल में पूरे सरफेस को कितना आउट हो रहा है उसको हम कहते हैं। देखिए वहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे 360 के रेवोल्यूशन पे ये पूरा सरफेस कितना आउट होता है ये टॉलरेंस के अंदर है। यहाँ पे देखिए ए डाटम रेफरेंस शो हुआ। अब बात करते हैं, जैसा हमने पहले बताया था, फीचर क्या होता है जीडीएनटी में। ए जनरल टर्म अप्लाई टू ए फिजिकल पोर्शन ऑफ ए पार्ट सच एज ए सरफेस होल और स्लॉट एटीसी। देखिए फीचर कंट्रोल फ्रेम। A feature control frame is a rectangular box divided into compartments within which the geometric characteristic symbol, tolerance modifier and datum reference are used। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो डिफरेंट कंपार्टमेंट में बटा होता है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक सिंबल, ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल, टॉलरेंस मॉडिफायर और डाटम रेफरेंस दिखाए जाते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉलरेंस, फीचर मॉडिफायर और डाटम रेफरेंस एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो डिफरेंट कंपार्टमेंट में बटा है। आगे और डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई ज्योमेट्रिक कंट्रोल टूल, स्पेसिफाई टॉलरेंस जोन, स्पेसिफाई द डाटम रेफरेंस फ्रेम स्टेब्लिश प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे टॉलरेंस जोन साइज, मॉडिफायर। अब यहाँ पे बात करते हैं डाटम रेफरेंस A B C, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी।
यहाँ पे मॉडिफायर यम, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। मॉडिफायर क्या होता है? GD&T मॉडिफायर कम्युनिकेट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू बेटर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ड्राइंग एंड हाउ टू मैन्युफैक्चर दैट पार्ट्स। ये मॉडिफायर जो है एडिशनल नॉलेज देते हैं हमें पार्ट के विषय में, और जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये पार्ट को हम कैसे मैन्युफैक्चर करें। मीन्स टर्निंग का यूज करना है या ग्राइंडिंग का यूज करना है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या है, तो ये एडिशनल नॉलेज देते हैं। डॉटम रेफरेंस ए थ्योरेटिकली एग्जैक्ट प्लेन पॉइंट आर एक्सिस फ्रॉम विच ए डायमेंशन मेजरमेंट इज मेड। एक एक्सिस प्लेन या सरफेस जहाँ से हम किसी प्लेन एक्सिस या सरफेस को मेजर करते हैं वो एग्जैक्ट प्लेन ही डॉटम रेफरेंस कहलाता है। तो देखो इसे इंडिकेट करने का ये सिंबल है, ISO में ये सिंबल यूज होते हैं डॉटम रेफरेंस की। देखिए एक वर्कपीस है, इसके लिए डॉटम रेफरेंस देखो, प्राइमरी डॉटम रेफरेंस, सेकेंडरी डॉटम रेफरेंस और ये टर्सरी डॉटम रेफरेंस। ये देखो तीनों डॉटम रेफरेंस से 90 डिग्री पे है।